दोस्तों मेरा नाम है अंसर, आप देख रहे हैं मिस्टर अंस चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट और नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात की जाए इनपुट डिवाइसेस की। डाटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस चाहिए ताकि जो हमारा डाटा है वो कंप्यूटर में जा सके। उसको कंप्यूटर में एंटर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस मौजूद हैं, जिस तरह है कीबोर्ड। इस पे बटन होते हैं, हम इनकी मदद से अपने डाटा को कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं या आप कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, हमारे पास है माउस। माउस पे दो बटन होते हैं, एक स्क्रॉल के लिए है, ठीक है। तो इन तीन बटन की वजह से आप कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। अगर बात की जाए आपके पास माइक्रोफोन की, इसके ज़रिए आप अपनी आवाज़ है वो कंप्यूटर में डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए अगर स्कैनर की, तो स्कैनर की मदद से आप एक तो जो टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं, आप किसी चीज़ का स्कैन करके उसका प्रिंट ऑन ए पेपर निकाल सकते हैं। अगर बात की जाए हमारे पास वेबकैम, इसके ज़रिए आप अपनी पिक्चर्स जो हैं वो डायरेक्टली वीडियो की सूरत में भी कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टच पैड। टच पैड आपको लैपटॉप पे मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आपको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप टच पैड के ज़रिए उंगली की शक्ल में डाटा को एंटर कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, ये हमारा जो डाटा है जो हमने इनपुट किया उसका रिज़ल्ट हमें देती हैं। जब हम डाटा एंटर करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी हमें मिलता है। जो रिज़ल्ट है ये हमें मॉनिटर पे मिल सकता है। मॉनिटर पे हमारा रिज़ल्ट हमें डिस्प्ले होगा। लैपटॉप पे मिल सकता है, लैपटॉप की स्क्रीन पे, या फिर जो हमने डाटा एंटर किया था उसको हम पेज की शक्ल में उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर हमने अपनी आवाज़ दी थी इनपुट, तो हमें स्पीकर की शक्ल में आउटपुट मिलेगी। हमने इनपुट के बारे में पढ़ा कि इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम डाटा जो है कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो डाटा एंटर किया है उसकी आउटपुट भी हमें नज़र आनी चाहिए, या हमें सुनाई देनी चाहिए, या हमें पेपर पे नज़र आनी चाहिए। नेक्स्ट हमने देखना है कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। सिस्टम यूनिट के अंदर कंप्यूटर का ब्रेन और कंप्यूटर की वर्किंग की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं। सिस्टम यूनिट इज़ अ केस डेट कंटेन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सिस्टम यूनिट के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इन कंपोनेंट्स की वजह से कंप्यूटर चलता है, इसी की वजह से हमारा डाटा प्रोसेस होता है। ऑल कंप्यूटर सिस्टम हैव अ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट मौजूद होना लाजमी है ताकि आपका डाटा भी प्रोसेस हो सके और आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ सके। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन ए सिस्टम यूनिट आर कनेक्टेड टू मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इस पर लगी होती हैं। और जो हमारा सिस्टम यूनिट है ये जस्ट अ केस, सिस्टम यूनिट के अंदर हमारा मदरबोर्ड है। अगर देखें आप, ये सारा जो है ये हमारा सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट के अंदर जब इसे आप खोलोगे तो आपको मदरबोर्ड मिलेगा। ये आपका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट लगी होती हैं। मदरबोर्ड इज आल्सो नोन एज सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड को आप सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं और मेन बोर्ड भी कहते हैं। सिस्टम बोर्ड जो है ये कम्युनिकेशन मीडियम है फॉर द एंटायर सिस्टम। आपने जब भी कोई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है
तो मदरबोर्ड इसमें ज़रूर हिस्सा लेगा। अगर आप ग्राफिकली देखें, हमारे पास ये सिस्टम यूनिट है, जब इसको खोला तो अंदर से हमारे पास मदरबोर्ड निकला। मदरबोर्ड के अंदर ही अगर हम सिस्टम यूनिट के अंदर देखें, आपके पास मेमोरी भी है, रैम, ठीक हो गया, और आपके पास प्रोसेसर भी है, जिसे ऑलमोस्ट पीपल सीपीयू बोल देते हैं। सीपीयू की अगर बात करें तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसके बगैर अमल नहीं हो सकता, सेंटर है ये इसका, सही। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर, इसे प्रोसेसर भी बोलते हैं। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगर ये ब्रेन है कंप्यूटर का, आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन के लिए बहुत मायने रखता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सीपीयू। कंप्यूटर जो है सीपीयू के विदाउट काम नहीं कर सकता। अगर आप वो चिप से निकाल लें, प्रोसेसर निकाल लें, तो कंप्यूटर वर्किंग नहीं करेगा। आ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, ठीक हो गया। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हर कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होना लाजमी है। मेमोरी क्या होती है? आपके पास रैम रोम होती है। रैम जो है टेम्परेरी मेमोरी है। द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी इज कॉल्ड मेमोरी। जो टेम्परेरी तौर पे डाटा सेव करना है आप, उसको हम मेमोरी बोलेंगे। इसे प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स पे मौजूद होती है ये, ठीक है, उस पर मुश्तमिल होती है। कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती है। ये इनपुट डाटा स्टोर करती है प्रोसेसिंग से पहले। ये प्रोसेस डाटा भी स्टोर करती है, लेकिन अगर कंप्यूटर बंद कर दिया जाए तो रैम में जो डाटा होगा वो डिलीट हो जाता है। इट आल्सो स्टोर प्रोसेस डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग अंटिल द डाटा इज सेंड टू द आउटपुट डिवाइसेस। जब तक वो आउटपुट डिवाइस को डाटा सेंड नहीं कर देते, तब तक ये टेम्परेरी तौर पे आपका डाटा सेव करेगी। द मेन मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड वोलाटाइल। इसे वोलाटाइल भी बोलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर बंद करने की सूरत में इसमें डाटा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। कंप्यूटर में मौजूद डाटा को ज़ाया होने से बचाने के लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। द हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू स्टोर डाटा। डाटा को स्टोर करने के लिए, ताकि वो ज़ाया ना हो जाए, जब वो मेन मेमोरी होगा या आउटपुट जब हमें नज़र आएगी, तो कंप्यूटर बंद करने से पहले हम उसको डाटा को सेव करना है कि इसमें स्टोरेज डिवाइसेस में। ये डाटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है, इंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता है उसको सेव करने, एंड इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। परमानेंटली ये करता है, स्टोरेज डिवाइस परमानेंटली डाटा स्टोर करते हैं। अगर आप चाहे तो खुद डिलीट कर सकते हैं, वरना वैसे नहीं होगा। इसे नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। जो हमारी रैम थी वो वोलाटाइल थी, क्योंकि डाटा डिलीट हो जाता है कंप्यूटर ऑफ करने की सूरत में, लेकिन स्टोरेज डिवाइसेस में जो हमारा डाटा है वो डिलीट नहीं होता, इसी वजह से इसे नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। बिकॉज इट्स कंटेंट्स रिमेन सेफ व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। कंप्यूटर को बंद करने की सूरत में डाटा ज़ाया नहीं होगा। सम एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी है आपके पास, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है। ये हमारे पास मेमोरी कार्ड है, ठीक हो गया। ये चलो ऑप्टिकल डिस्क हो गई, ये यूएसबी हो गई, ये हार्ड डिस्क हो गई, ये आपके पास फ्लॉपी डिस्क हो गई। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हमने कम्युनिकेशन करना है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक बंदे ने दूसरे बंदे से। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन विद अदर कंप्यूटर कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस की मदद से आप जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पड़ी है वो हम शेयर कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर्स के साथ।
Modem is an example of communication device. It enables the computer to communicate with other computer थ्रू टेलीफोन लाइजर केबल। टेलीफोन लाइजर केबल की मदद से, मीडियम की मदद से आप मॉडेम के ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट एग्जाम्पल है इसकी। सो गाना सी इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।